Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. So guys, आज यानी कि 9th of June 2024 को आपका यूपी बीएड का फर्स्ट एग्जामिनेशन जो कि 2024 का यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जा चुका है, जिसका कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के एग्जाम में जितने भी इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चंस पूछे गए थे वो अलॉन्ग विद देयर आंसर्स एंड देयर फैक्ट्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा कंप्लीट देखना इन ऑर्डर टू नो कि आप एक्चुअल में कितने मार्क्स स्कोर करने वाले हैं। तो अगर आपके आंसर्स बिल्कुल सही हैं तो इसे मैच कर लीजिएगा। और यस, जो क्वेश्चंस इस शिफ्ट में नहीं पूछे गए हैं तो हो सकता है वो आपकी नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ लिए जाएं। तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द वीडियो। सो गाइज, फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था इट वाज लाइक WWW। इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ, इट्स वर्ल्ड वाइड वेब। और इसका इन्वेंशन यानी कि आविष्कार किसने किया था ये आपसे पूछा गया था। सो गाइज, इसका करेक्ट आंसर है टिम बर्नर्स ली। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंगुइन कौन से वर्ग में आता है। तो गाइज, जो पेंगुइन जिस कैटेगरी में आता है उसको हम बोलते हैं स्फेनिकी फॉर्मिस। ओके गाइज, नाउ दैट वी वर टॉकिंग अबाउट WWW किसने इन्वेंट करा, तो उससे रिलेटेड थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देती हूँ, सो दैट अगर इससे रिलेटेड नेक्स्ट आपके एग्जाम में कुछ पूछा जाता है देन यू विल बी इन अ सिचुएशन टू आंसर दैट। सो गाइज, सबसे पहले जो शुरू हुआ था ये घटना जो थी 1989 से शुरू हुई थी, जब एक 35 ईयर्स के जो बॉय था, मतलब 35 साल का एक लड़का था जो कि यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च में काम करता था। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो किस कंपनी में काम करता था। ही यूज टू वर्क फॉर यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। ओके, यहाँ पे उसका किस पोजीशन पे वो काम करता था। ही वॉज अ फेलो रिसर्चर जो इस ऑर्गेनाइजेशन में एज अ फेलो रिसर्चर काम करता था। इस संस्था को सन के नाम से जाना जाता था। तो गाइस, सर्न आपको पता होना चाहिए कि इस ऑर्गेनाइजेशन का जो अनदर नेम है दैट इज सर्न। उसका काम क्या था, उसका काम था एक कंप्यूटर सिस्टम की इंफॉर्मेशन दूसरे पे भेजना। ही यूज्ड टू लाइक सेंड आउट इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम पर। इसी दौरान उसने एक ऐसे तरीके के बारे में सोचा जिससे सारी सूचनाएं एक ही जगह पर आ जाए, मतलब जितना भी इंफॉर्मेशन है वो सारा का सारा एक ही जगह स्टोर हो जाए। ऐसा थॉट प्रोसेस उसके दिमाग में आया। फिर उसके बाद उसने क्या करा, इसी विषय पर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ए प्रपोजल नाम से रिसर्च पेपर तैयार करा। तो रिसर्च पेपर का नाम आपको पता होना चाहिए, इट इज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ए प्रपोजल। इसको तैयार करा और इसके ही नतीजे के तहत सबसे पहला जो वेब पेज ब्राउजर था, यानी कि इसी के बाद वर्ल्ड वाइड वेब जो था उसका जन्म हुआ था। तो दिस इज द होल प्रोसेस जो कि उस लड़के ने किया, और उस प्रोसेस को करने के बाद उसने WWW का निर्माण किया। इसके जन्मदाता के रूप में ऑब्वियसली जब उसने इसको बनाया है तो जन्मदाता के रूप में वो जानने लगा, और उसका नाम था टिम बर्नर्स ली। सो ये था पूरा इंपॉर्टेंट फैक्ट इस चीज से रिलेटेड। अंग्रेज कंप्यूटर वैज्ञानिक टिम का यह योगदान जो था वो तकनीक की दुनिया में बेहद अहम है, जो कि आज तक हम उस चीज को फॉलो करते आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समास का विलोम शब्द क्या होता है। तो गाइज वो है व्यास। आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है। तो गाइज, आधुनिक शिक्षा का जनक लॉर्ड मेकाले को कहते हैं। और लॉर्ड मेकाले से रिलेटेड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता देती हूँ विच विल बी हेल्पफुल टू यू। तो गाइज, लॉर्ड मेकाले ने अंग्रेजी भाषा में अनेक पुस्तकें लिखी थी। कुछ ऐसी पुस्तक जो उन्होंने लिखी थी जिनमें भारत जो कि 1833 ईस्वी में रिलीज की गई थी, पब्लिश की गई थी, प्राचीन रोम के गीति काव्य जो कि 1842 ईस्वी में आई थी। फिर निबंध आया था जो कि 1825 से 1843 ईस्वी में, तथा 4 खंडों में इंग्लैंड का इतिहास भी उन्होंने ही लिखा था जो कि 1848 से 1858 ईस्वी के बीच में उन्होंने लिखा था। ये सारे वो इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो उनके थ्रू लिखी गई हैं, जिनके बारे में क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो आप इनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतिम पुस्तक जो कि बहुत ज्यादा बिकी थी और उससे 20,000 पौंड की आय भी हुई थी उनकी, इसका यूरोप की विविध भाषाओं में अनुवाद दिया गया है। तो ये है लॉर्ड मेकाले से रिलेटेड थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा गया था यूपीएल का फुल फॉर्म। सो गाइस, यूपीएल का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड फॉस्फेरस लिमिटेड।
कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? तो गाइस जो भी ये जो लोक नृत्य होते हैं या फिर फेस्टिवल्स हो गए या फिर सॉन्ग्स वगैरह हो गए कि म्यूजिक कहाँ का कौन सा फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना बिकॉज ये पूछा जा रहा है इस बार काफी ज्यादा। ओके, सो कथकली की बात करें तो केरल का लोक नृत्य है। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी इज द करेक्ट आंसर। इब्राहिम लोदी की बात करें तो इब्राहिम लोदी की जो मृत्यु थी वो 21 अप्रैल 1526 में हो गई थी और इसी तहत वो दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान भी बने थे। वो अफगानी थे, तो आपको पता होना चाहिए वो अफगानी थे। उसने भारत पर 1517 से 1526 तक राज किया था, तो उसका जो शासन काल था वो था 1517 से 1526। फिर मुगलों द्वारा पराजित होने के बावजूद जिन्होंने एक नया वंश स्थापित किया था, जिस वंश ने यहाँ 3 शताब्दियों तक राज्य किया था। तो जो जब वो हार गए थे, जब इब्राहिम लोदी मुगलों द्वारा हरा दिए गए थे, तो उन्होंने एक नया वंश स्थापित कर दिया था, जब जिस वंश ने 3 शताब्दियों तक राज किया था। अगला है विंबलडन कप 2021 का खिताब किसने जीता था? तो नोवाक जोकोविच इज द करेक्ट आंसर। पवित्र का संधि विच्छेद क्या होता है? तो पी प्लस इत्र। टोक्यो कौन से द्वीप पर स्थित है? तो होन्शु जो द्वीप है वहां पर टोक्यो स्थित है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नोवाक जोकोविक। तो गाइस जो नोवाक जोकोविच है उन्होंने विंबलडन 2022 के फाइनल मुकाबले में इटली के युवा खिलाड़ी मेटेओ बेरेटिनी को 6-7, 4-7, 6-4, 6-3 से हराकर खिताब जीता। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज किसे हराया? खिलाड़ी कौन था? मेटेओ बेरेटिनी। कहाँ का था वो? इटली का। और दीज आर द पॉइंट्स जिससे उन्होंने हराया। ये छठा मौका था जब जोकोविक ने विंबलडन मेंस सिंगल्स का खिताब जीता। तो कौन से टाइम? 6th टाइम उन्होंने जीता। इसके अलावा ये नोवाक जोकोविक के टेनिस करियर का 20th ग्रैंड स्लैम खिताब है, तो ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। तो 2021 में उन्होंने पद जीता, वो उनका 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब था। अब जोकोविक भी रोजर फेडरर और राफेल नडाल की तरह ही 20 ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम कर चुके हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चरकुला नृत्य कहाँ पर किया जाता है? तो गाइज उत्तर प्रदेश राज्य का एक क्षेत्र है ब्रज, जहां पर यह डांस फॉर्म किया जाता है। बार किसकी इकाई है? दाब की। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो गाइज 22 मई को, यहाँ पे मई को लिखना है आपको, हर साल 22 मई को मनाया जाता है। अनुकूल में कौन सा उपसर्ग आता है? तो गाइज अनुकूल में है आपका अनु, जो कि है उपसर्ग। आगत का विलोम शब्द क्या होता है? अनागत। चंद्रयान 3 में जो शब्द जो वो लेटर एल यूज किया गया था, उसका मतलब क्या था? लैंडर। प्रकाश में कौन सा उपसर्ग है? प्र। सबसे कम जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा है? तुवालू। सो गाइज ये जो तुवालू है, जिसको पूर्व में लायस आइलैंड के नाम से जाना जाता था, ये प्रशांत महासागर में हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित एक पोलिनेशियाई द्वीप देश है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि किसके बीच है। तो प्रशांत महासागर में हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये स्थित है। राजधानी बेआकू इसके निकटवर्ती देश किरीबाती, समोआ और फिजी है। तो ये 3 जो है ये इसके निकटतम देश हैं। यह देश 4 द्वीप और 5 एटाल से मिलकर बना है। 4 द्वीप और 5 एटाल। 12,373 लोगों की जनसंख्या के साथ ये जो है ये दुनिया का तीसरा कम जनसंख्या वाला संप्रभु देश है। और इससे कम जो आबादी वाले देश हैं वो केवल वेटिकन और नारू ही हैं। तो ये 3 ऐसे देश हैं जो कि सबसे कम पॉपुलेशन के साथ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। सोने के पर्यायवाची क्या होता है? तो गाइस सोना, स्वर्ण, कंचन, कनक, हेम, कुंदन, तपनीय, महारजत, सुवर्ण, हाटक, हिरण्य, जातरूप, ये कुछ ऐसे हैं शब्द जो कि सोने के पर्यायवाची हैं। लौह अयस्क उत्पादन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है? तो इंडिया स्टैंड्स एट 4th पोजीशन। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो गाइज उर्दू कवि गुलजार को और संस्कृत विद्वान जो कि राम भद्राचार्य जी हैं, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 मिला है। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने रिसेंटली कौन सी एक मुद्रा लॉन्च करी है? तो आरबीआई ने गाइज डिजिटल रुपया लॉन्च करा है। नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? बिहार।
नूतन ब्रह्मचारी के लेखक कौन है? तो गाइस बालकृष्ण भट्ट इज द करेक्ट आंसर। रोमियो जूलियट किसकी रचना है? तो रोमियो जूलियट इज अ फेमस नॉवल रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। आईपीएल 2024 विमेंस जो लीग हुई थी वो किसने जीती थी? वो जीती गई थी आपकी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु द्वारा, विच इज आरसीबी। उज्जवल में कौन सी संधि आती है? तो व्यंजन संधि आती है। राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है? राष्ट्रपति। अयोध्या में नवीनतम बने हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो अयोध्या में जो नया हवाई अड्डा बना है उसका नाम है। दैट्स इट गाइस, दीज वर द वेरी इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस जो कि आज यानी कि 9 जून का जो आपका यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड, बिकॉज हम इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डेली हमारे चैनल पर लाते रहते हैं। सो गाइज यस, नीट से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको देखनी हो तो वीडियोज आर अवेलेबल ऑन द चैनल, प्लीज गो एंड वॉच दैट आउट। एंड बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू so much for your time and we will see you in our next video. Stay tuned for more updates.